नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम राजस्थान के कुछ बहुत ही खास ऐतिहासिक मंदिरों की गहराई में उतरने वाले हैं। सच मानिए, ये केवल आस्था या पूजा के केंद्र मात्र नहीं है, बल्कि कला, भयंकर युद्धों और कभी हार न मानने वाले जज्बे के जीवंत इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन मंदिरों की दीवारों, मूर्तियों और यहाँ तक कि इनके खंडरों में भी राजस्थान का पूरा इतिहास एक खुली किताब की तरह दर्ज है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के कुछ बिल्कुल अद्वितीय मंदिरों से। फिर देखेंगे कैसे आक्रमणों ने वास्तुकला को प्रभावित किया। उसके बाद हम श्रीनाथ जी और हवेली संस्कृति की बात करेंगे। फिर वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों को समझेंगे और अंत में चर्चा करेंगे हारे के सहारे खाटू श्याम जी की। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हम जो भी दिलचस्प बातें करेंगे वो सब सीधे इन प्रामाणिक हस्तलिखित नोट से ली गई हैं। मतलब हर एक तथ्य राजस्थान की इस समृद्ध और जटिल मंदिर विरासत का एकदम सटीक विवरण है। शुरुआत करते हैं राजस्थान के कुछ ऐसे मंदिरों से जो अपने आप में बिल्कुल अनूठे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर के रंगनाथ जी मंदिर की। इसका निर्माण सेठ पूरणमल ने करवाया था। और पता है इसकी खासियत क्या है? ये राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा की एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट उपस्थिति को दर्शाता है। अब जरा जयपुर के कल्की भगवान मंदिर के बारे में सोचिए। सवाई जयसिंह ने इसे बनवाया था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मंदिर एक ऐसे अवतार के लिए इतनी भव्यता से बनाया गया है जिसने अभी तक इस पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लिया है। जी हाँ, कलयुग के अंत में आने वाले भगवान विष्णु के कल्की अवतार के लिए। है ना अद्भुत अटूट आस्था का प्रतीक। और इस मंदिर की सबसे दिलचस्प चीज पता है क्या है? यहाँ देवदत्त नाम का एक संगमरमर का घोड़ा मौजूद है। लोक कथाएं कहती हैं कि इस घोड़े के खुर में एक गड्ढा बना हुआ है और ये चुपचाप कलयुग के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। मतलब उस समय की दार्शनिक सोच और भविष्यवाणियां कितनी गहरी थी, ये देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, अब हम वास्तुकला पर हुए आक्रमणों और उनके असर की बात करते हैं। अगर आप इस टाइमलाइन को समझें तो आपको साफ दिखेगा कि कैसे राजस्थान में निर्माण और विनाश का एक अंतहीन चक्र चलता रहा। देखिए, बप्पा रावल ने सास बहु मंदिर बनवाया, अण्णोराज ने पुष्कर में आदिवरहा मंदिर खड़ा किया। फिर 1227 से 1234 ईस्वी के बीच भूताला का वो भयंकर युद्ध हुआ जब इल्तुतमिश ने हमला किया। और बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने उसी आदिवरहा के मूर्ति को तुड़वाकर पुष्कर झील में फेंकवा दिया। ये सारे ऐतिहासिक साक्ष्य इन दस्तावेजों में बिल्कुल स्पष्ट मिलते हैं। इसी संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल है उदयपुर के नागदा का सास बहु मंदिर, जिसे सहस्त्रबाहु या अदबद जी का मंदिर भी कहते हैं। पंचायतन और महामारू शैली में बप्पा रावल द्वारा बनाए गए इस मंदिर को इल्तुतमिश ने नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन चित्तौड़ की रक्षा करते हुए जयद्रथ सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को धूल चटा दी। और ये कोई हवाई बात नहीं है। जयसिंह सूरी के रचित ग्रंथ हम्मीर मद मर्दन में आज भी इस ऐतिहासिक जीत का पूरा प्रामाणिक विवरण दर्ज है। चलिए, अब युद्धों के इस उथल-पुथल वाले दौर से निकलकर सांस्कृतिक संरक्षण के एक बहुत ही खूबसूरत युग की तरफ चलते हैं। श्रीनाथ जी और हवेली संस्कृति। आपको पता है, भगवान श्रीनाथ जी की यात्रा सच में किसी महाकाव्य जैसी रोमांचक है। औरंगजेब के दौर में इस पवित्र मूर्ति को बचाने के लिए मथुरा से एक बैलगाड़ी में छिपाकर रातों रात निकाला गया था। ये साहसिक काम किया था दामोदर दास बैरागी ने। मूर्ति को सिहाड़गाह लाया गया, जिसे आज पूरी दुनिया राजसमंद के नाथ द्वारा के नाम से जानती है। और इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, जो उस मुश्किल वक्त में एक सच्चे और निर्भीक सांस्कृतिक रक्षक बनकर सामने आए। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसी मंदिर की चारदीवारी से राजस्थानी कला के बिल्कुल नए रूप पैदा हुए। चूंकि सुरक्षा के लिए मंदिर को एक हवेली का रूप दिया गया था, तो यहाँ जो भक्ति संगीत गूंजा उसे हवेली संगीत कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बड़े बड़े पर्दों पर उकेरा गया, जिसे हम पिछवाई कला कहते हैं। आज तो ये पिछवाइयाँ पूरी दुनिया के 8 जगत में अपनी एक अलग धाक जमा चुकी हैं। सिर्फ कला ही नहीं, नाथ द्वारा की इस हवेली संस्कृति ने कुछ बेहद अनोखी और रंगारंग परंपराओं को भी जन्म दिया। जैसे अन्नकूट महोत्सव के दौरान आदिवासी भीलों का चावल लूटना। ये एक पुरानी और रोमांचक परंपरा है जो आज भी पूरे जोश के साथ निभाई जाती है। इसके अलावा डांग नृत्य और बादशाह होली जैसे उत्सव इस जगह की सांस्कृतिक पहचान को और भी गहरा कर देते हैं।
उत्सवों की बात चल ही रही है तो एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना देखिए। नाथद्वारा में जहां पूरे जोर शोर से बादशाह होली या बादशाह की सवारी निकलती है, वहीं दूसरी तरफ ब्यावर में 2.5 दिन का बादशाह मेला लगता है। अब ये 2.5 दिन का बादशाह असल में ऐतिहासिक किरदार टोडरमल का प्रतीक है, जिनकी ठीक 2.5 घंटे की सवारी निकाली जाती है। इतिहास के ये छोटे छोटे लेकिन सटीक अंतर इसे कितना मजेदार बना देते हैं, है ना? अब आगे बढ़ते हैं वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों और उनके विशाल नेटवर्क की ओर। ये समझना बहुत जरूरी है कि वल्लभ संप्रदाय का भौगोलिक फैलाव कितना विशाल था। राजस्थान में नाथद्वारा के श्रीनाथ जी से लेकर कांकरोली के द्वारिकाधीश जी, कोटा के मथुरेश जी और डीग के मदन मोहन जी व गोकुल चंद्र जी तक पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। और ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। गुजरात के सूरत में बालकृष्ण जी और उत्तर प्रदेश के गोकुल में गोकुलनाथ जी के रूप में भी इसकी मजबूत मौजूदगी दर्ज है। इस बड़े नेटवर्क में जो दूसरी प्रमुख पीठ है वो है राजसमंद के कांकरोली में स्थित द्वारकाधीश मंदिर। अब इसमें खास बात क्या है? वो ये कि इस भव्य मंदिर का निर्माण भी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने ही करवाया था। मतलब एक बार फिर से ये साबित होता है कि उस दौर में मंदिरों को बचाने और बनवाने में महाराणा राज सिंह का जो योगदान था वो सच में अमूल्य था। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय विषय पर, हारे के सहारे खाटू श्याम जी। सीकर के रिंगस के पास खाटू गांव का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐतिहासिक और पौराणिक नोट्स बताते हैं कि खाटू श्याम जी का असली नाम महर्षि बर्बरीक था। और इनकी वंशावली देखिए, ये महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। इन दस्तावेजों में इनके माता पिता रूप सिंह चौहान और नर्मदा कंवर का नाम भी दर्ज है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने पूरा करवाया था। लेकिन आज खाटू श्याम जी का जो सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव है वो बिल्कुल ही अलग स्तर का है। उन्हें शीश का दानी, 3 बाण के धारी और सबसे जरूरी हारे का सहारा कहा जाता है। ये सिर्फ नाम या उपाधियां नहीं है दोस्तों, बल्कि लाखों निराश और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए ये एक ऐसा अटूट विश्वास है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब बस यही एक दरवाजा खुला मिलता है। इस ऐतिहासिक स्थल की ऊर्जा आज भी उतनी ही जीवंत है। हर साल फाल्गुन महीने में यहाँ जो विशाल लक्खी मेला लगता है ना, सच बताऊं उसमें जो लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ता है, वो इस बात का पक्का सबूत है कि ये इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों या नोट्स में कैद नहीं है। ये आज भी जनमानस की सांसों और उनकी अटूट आस्था में पूरी तरह जिंदा है। तो अंत में सबसे सोचने वाली बात यह है, क्या ये सारे मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी इमारतें और पूजा की जगह हैं, या फिर ये राजस्थान के वजूद, यहाँ की बेजोड़ कला और कभी न मिटने वाली पहचान के अल्टीमेट लिविंग म्यूजियम है? इस सवाल के साथ हम आज का ये विशेष विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि कैसे हमारा इतिहास हमारी आज की आस्थाओं की सबसे मजबूत नींव बनकर खड़ा है। शुक्रिया।